हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम ज्यामिति के एक टॉपिक है वृत्त, उसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या होता है त्रिज्या, व्यास, डायमीटर, जीवा। लास्ट तक रहेगा, इसके बारे में सारा कुछ बताएंगे, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए आपको इस बारे में। तो चलिए देखते हैं कि पहले देखें त्रिज्या क्या होती है। तो त्रिज्या, जैसे वृत्त के बारे में जाने हैं तो ये हमारा एक हम सेंटर ले लें जहाँ प्रकार की नोक रखते हैं, इसको ऐसे चारों तरफ से गोल गोल घुमा दे तो एक हमारा वृत्त बन जाएगा जो कि गोलाकार आकृति है। ठीक है, तो ये हमारा वृत्त बन जाएगा। तो ये चारों ओर जो है ये हमारी जो घेराबंदी है ये कहलाएगी परिधि। तो इसको आप जानेंगे क्या है ये परिधि। और जो जहाँ पे हमारी प्रकार की नोक थी वो हमारा है केंद्र। क्या बोलेंगे उसको, हमारा केंद्र है वो। अच्छा, ये हमने कोई उससे नहीं बनाया है प्रकार से, ये तो हमने ऐसे ही बना दिया है। तो आप बनाएंगे तो उससे बिल्कुल आपको गोलाकृति प्राप्त होगी। तो चलिए जानते हैं त्रिज्या क्या होती है। तो त्रिज्या जैसे कि हमने लिखा है इसके बारे में, केंद्र से परिधि तक की दूरी। तो केंद्र से हमारी परिधि तक की दूरी ये कहलाती है हमारी त्रिज्या। तो जैसे कि हम, ये हमारा केंद्र है, यहाँ से परिधि, ये परिधि तो सारी पूरी ये परिधि है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी ये क्या कहलाती है, त्रिज्या। ठीक है, तो ओ डी ये हमारी क्या है, त्रिज्या है। इसको हम ओ डी त्रिज्या बोलेंगे। अच्छा, ओ ए भी पर केंद्र से परिधि तक की दूरी है, ये भी त्रिज्या बोलेंगे। ओ भी है, ये भी है। तो वृत्त में कितनी त्रिज्या हो सकती है, तो अनंत हो सकती है, क्योंकि केंद्र से परिधि तक चाहे जितनी दूरी मिला दें ये सभी हमारी त्रिज्याएं होंगी। तो चलिए त्रिज्या के बारे में आप क्लियर हो गया होगा। इसको आर से हम प्रदर्शित करते हैं, इसका इंग्लिश में जैसे रेडियस बोलते हैं, इसको रेडियस। ठीक है, वृत्त को सर्किल बोलते हैं, और ये हमारी परिधि है तो इसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, सरकमफ्रेंस। अच्छा, अगला है व्यास। व्यास क्या है, जैसे कि लिखा है परिधि से परिधि तक की दूरी जो केंद्र से होके जाए। ठीक है, तो परिधि से परिधि तक की दूरी जो केंद्र से होके जाए, एक सीधी रेखा केंद्र से होके जाए जो परिधि से परिधि को मिलाए, ये हमारी कहलाएगी व्यास। तो अच्छा, इसमें ये व्यास कितने हो सकते हैं, तो क्योंकि परिधि से परिधि तो हम ऐसे भी मिला सकते हैं, यहाँ से ये भी केंद्र से होके जा रहा, ये भी हम मिला सकते हैं, ये भी केंद्र से होके जा रहा है यहाँ से। तो ये भी हमारे त्रिज्या की तरह अनंत होते हैं, मतलब कि इनकी गिनती नहीं कर सकते हम, इतने सारे खींच सकते, बहुत सारे। ठीक है, तो परिधि से परिधि तक की दूरी तो हमने त्रिज्या जानी, त्रिज्या अनंत होती है, मतलब गिनती नहीं गिन सकते। व्यास भी इनफाइनाइट, मतलब गिनती नहीं गिन सकते। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर। अच्छा, व्यास में एक चीज और आपने ध्यान दी होगी कि केंद्र से परिधि तक की दूरी, तो ये हमारी ये शामिल है, यहाँ से भी केंद्र से परिधि तक की दूरी शामिल है। तो इसका मतलब इसमें केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। तो इसका मतलब इसमें दो त्रिज्या शामिल है। तो हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। तो इसमें दो त्रिज्या शामिल होती हैं। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी हमारी व्यास त्रिज्या कहलाती है, और इसमें दो केंद्र से परिधि तक की दूरियां शामिल है, तो ये हमारा व्यास कहलाएगा। और दो त्रिज्या, इसीलिए व्यास बराबर सूत्र होता है 2 गुणे त्रिज्या। ठीक है, तो परिधि से परिधि तक की दूरी होगी केंद्र से होके जाती है। तो इसमें हमारा केंद्र जो है वो, सॉरी, व्यास जो है त्रिज्या से डबल होता है, क्या, इसीलिए। ठीक है, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, ऐसे भी हम कहते हैं। तो चलिए व्यास के बारे में पता चल गया आपको। जीवा, जीवा हमारा है कि जो परिधि से परिधि तक की दूरी, परिधि से परिधि तक की दूरी, जैसे कि हमने ये ड्रॉ की, कोई भी नाम दे दें, ई एफ जी एच, कुछ भी नाम दे दें, परिधि से परिधि तक की दूरी हमारी जीवा कहलाएगी। अच्छा, तो ये भी तो परिधि से परिधि तक की दूरी है, तो क्या इसको भी जीवा बोलेंगे, तो जी हाँ, बिल्कुल भी इसको भी जीवा बोलेंगे, क्योंकि ये परिधि से परिधि तक की दूरी ये भी। पर जीवा की हमारी डेफिनेशन भी यही है कि परिधि से परिधि तक की दूरी हमारी जीवा कहलाती है। तो लेकिन ये है क्या, ये है हमारी वृत्त की सबसे लंबी जीवा कहलाती है। ठीक है, वृत्त की सबसे लंबी जीवा कहलाएगी, जो इसको व्यास भी बोलेंगे, लेकिन ये वृत्त की सबसे लंबी जीवा होगी। ठीक है, और जो वृत्त को बराबर बराबर 2 भागों में बांटती है। जीवाओं का काम ही होता है वृत्त को 2 भागों में बांटना। तो जो व्यास होता है जो वृत्त को बराबर 2 भागों में बांटता है। अच्छा, तो आप समझे होंगे। तो व्यास जीवा आपने समझी। तो जीवा भी वृत्त में अनंत हो सकती हैं। देखो ऐसे भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे भी। व्यास अनंत हो सकते हैं तो जीवा भी अनंत होगी। तो आप देख सकते हैं परिधि से परिधि तक की दूरी। अच्छा, इसके बारे में और बताएं तो सभी व्यास हमारी जीवाएं हो सकते हैं, लेकिन सभी जीवाएं व्यास नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये परिधि से परिधि तक की दूरी सभी व्यास हैं ये। ठीक है, केंद्र से होके जा रहे हैं, तो परिधि से परिधि को ही मिलाएंगे तो ये व्यास है।
लेकिन जो सभी जीवा हैं, जैसे कि ये परिधि से परिधि को मिला है तो ये भी जीवा है, लेकिन व्यास की डेफिनेशन है कि वो कहाँ से होके जाए, केंद्र से होके जाना चाहिए सीधी रेखा, लेकिन ये केंद्र से होके नहीं जा रही, इसलिए जो है ये जीवा है लेकिन ये व्यास नहीं। लेकिन जो ये व्यास है ये जीवा भी है, क्योंकि परिधि से परिधि तक की दूरी है। ठीक है, तो इसके बारे में आपने जाना। अब ये है हमारा वृत्तखंड। जो वृत्तखंड है, जो जीवाएं जो है वृत्त को दो खंडों में बांटती हैं। तो एक ये मेजर वृत्तखंड यानी कि मेजर सेगमेंट, इनके इंग्लिश में भी जाने तो ये डायमीटर है व्यास, और कोड मतलब जीवा है, वृत्तखंड मतलब सेगमेंट। तो जीवा वृत्त को दो खंडों में बांटती है, जैसे कि आपने देखा भी है। तो जीवा वृत्त को दो खंडों में बांटती है। जैसे ये देखें तो ये बड़ा वाला हिस्सा हमने यहाँ बना के रखा है, ये दीर्घ वृत्तखंड, और ये छोटा वाला हिस्सा माइनर सेगमेंट जिसे बोलते हैं, ये मेजर सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट, ये छोटा वाला हिस्सा है, इसे लघु वृत्तखंड बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगला है जैसे कि त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड भी हमारा जो है ये दो त्रिज्याएं मिलके बनाए जो त्रिज्यखंड। ठीक है, ये हमारा त्रिज्यखंड है। तो ये भी दो उसमें बढ़ जाता है सेक्टर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्टर। तो ये भी दो भागों में बढ़ जाता है। तो ये भी दो भागों में बढ़ जाता है, जैसे कि ये हमारा त्रिज्यखंड और ये, तो ये मेजर सेक्टर है और ये माइनर सेक्टर यानी कि लघु त्रिज्यखंड, ये दीर्घ त्रिज्यखंड। तो आप समझे होंगे इन सब चीज़ों को, तो ऑब्जर्व करिएगा। जैसे कि तो अब ये सब त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, जीवा, व्यास, ये आपको सब समझ में आया होगा। तो अब आगे आपको इसके बारे में बताते हैं कि परिधि का जो परिधि या परिमिति बोलते इसको, जिसको इंग्लिश में हम सरकमफ्रेंस बोलते। तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, तो वृत्त की परिधि, जैसे कि इसके कोई चारों ओर चक्कर लगाए तो हम क्या निकालेंगे, परिधि निकालेंगे। तो वृत्त की परिधि या परिमाप, तो उसका सूत्र होता है हमारा 2πr, जहाँ पाई का मान 22/7 होता है, या 3.14 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 7 से भाग देंगे तो यही आएगा। तो चलो ये, और ये वृत्त की परिधि होगी, इसको हम परिमिति भी बोलते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के बारे में हमने पिछली वीडियोज में भी कई वीडियोज में बताया है, आप देख सकते हैं। तो जब भी हम अंदर का स्थान निकालें तो वो हमारा कहलाता है क्षेत्रफल। तो अंदर की स्थान वाली बात हो तो हमेशा हम क्षेत्रफल निकालेंगे, और क्षेत्रफल का, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो इसके लिए आर वही है, आर मतलब रेडियस, त्रिज्या, इसमें भी आर वही है, रेडियस त्रिज्या। तो पाई का मान वही 22/7 रख सकते हैं। तो आई होप वृत्त के बारे में आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी सब चीज़ें आप देख सकते हैं। पहले से हमने इसलिए लिख के रखा था क्योंकि वो बहुत टाइम वेस्ट होता अगर वैसे नहीं लिखते हम, फिर लिखते जाते बताते जाते तो काफ़ी टाइम वेस्ट होता है, इसलिए हमने पहले से लिख के रखा था। तो इसमें हमने इंग्लिश में भी काफ़ी टर्म्स लिखी हैं ताकि आपको समझ में आए, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं या और जो बाकी हिंदी मीडियम के तो वो तो जानते ही हैं। तो वृत्तखंड ये सारा कुछ आप समझे होंगे, और बाकी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।